तो दोस्तों हम यहाँ पर अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। पेपर 2 की आज बारी है। जैसे कि आप सब जानते हैं हम पेपर 1 में ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ये सब पेपर 2 में ये कवर कर चुके हैं। आज B5 B6 की बारी है। लास्ट टाइम मैंने आपको B3 B4 में आपको टॉपिक दिया था, जो एक क्वेश्चन दिया डिस्कस करने का, आज वो भी डिस्कस करेंगे। B5 B6 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपको उनके बारे में बता दूँ, आप उनको थोड़ा अवेयरनेस में रखें, अपने उन पर नोट्स बना के रखें एंड अकॉर्डिंगली हम आज एक क्वेश्चन भी देखेंगे जो हम नेक्स्ट टाइम इसे B5 B6 का नेक्स्ट टाइम हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको जो होमवर्क दूंगा एक। ओके, तो B5 में जैसे आप देखें कि जैसे हम पेपर 1 एंड B6, जैसे पेपर B5 B6 दोनों देखें, टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे पेपर 1 में हमें नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट से हमें पढ़ना होता है। ऑलरेडी जैसे हमने हमारे वीडियोस बनाए पेपर 1 के, उसमें हमने कवर करने की कोशिश की है, जैसे लीनिएज, डिसेंट एंड फैमिली, मैरिज, हाउस होल्ड डायमेंशंस। तो ये हमने जैसे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, लेकिन स्टिल इसका थोड़ा सा इंडियन पर्सपेक्टिव पर, इंडियन किनशिप सिस्टम पर एक वीडियो अवेलेबल है। एंड आपका जैसे यहां पर इग्नू का मटेरियल भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन, जो एक फैमिली या फिर मैरिज या फिर जो किनशिप सिस्टम में क्या फर्क रहता है उसके बारे में पता हो तो फायदा हमें डेफिनेटली एग्जाम में होगा। ओके, देन दोस्तों पेट्रियार्की एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, उस पर भी एक ही वीडियो अवेलेबल है जो पेपर 1 में वैसे भी हमने देखा था, एंड अकॉर्डिंगली इट हेल्प्स फॉर्म गुड हमारी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। B6 में देखें रिलीजियस कम्युनिटीज की बात होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो एज सच इसके नोट्स हमारी वेबसाइट पर सभी जैसे अंटिल C7 तक नोट्स अवेलेबल हैं, वो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल ये नोट्स अवेलेबल हैं। आप नोट्स का फायदा उठाइए हमारी वेबसाइट पर। एंड अदरवाइज हमारे जो पेड मॉड्यूल में तो डेफिनेटली वीडियोस भी हैं, लेकिन यूट्यूब पर अभी इनके वीडियोस नहीं है, लेकिन नोट्स आप सभी के साथ शेयर किए जा चुके हैं हमारी वेबसाइट पर। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं आपको बताना कि अगर आप प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिया था जगन्नाथ पथी जी का, तो इनके पर्सपेक्टिव के बारे में बात होनी जरूरी है। एक हमें जो ब्रॉडर एक सेकुलरिज्म की क्या कहलाता है, सेकुलरिज्म का एक मॉडल भी प्रेजेंट करते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमें अपने एग्जाम में हम इसको अच्छा एक मॉडल बना के, फ्रेमवर्क बना के कोट कर सकते हैं। देन कम्युनलिज्म पर हमारा एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, एंड फंडामेंटलिज्म पर भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए, फायदा डेफिनेटली हमें एग्जाम में है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आपको चाह रहा हूं कि आप एक बारी जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पर उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इवन अंटिल C7 तक हमारे बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप उसको फायदा उठाएं एंड नोट्स बनाएं। ओके, एक सेपरेट एक वीडियो है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, उस पे हमने क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया था, तो वो क्वेश्चन भी यहां पर लिंक में शेयर्ड है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ लुक एट दिस। उसके बियॉन्ड जिनके पीडीएफ्स भी शेयर नहीं है, वीडियोस भी नहीं है, मैं आपको चाहता हूं कुछ टॉपिक्स के बारे में बताना। दोस्तों ये टॉपिक्स के बारे में अगर आप जान के रखेंगे, थोड़ा इन पे रिसर्च करके रखेंगे, डेफिनेटली यू विल हैव एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स। जैसे मेंस्ट्रुअल लीव के बारे में कि जब women when they are undergoing periods, तो उसके दौरान हमें लीव देनी चाहिए नहीं, दुनिया भर में क्या प्रोविजन है, भारत में क्या प्रोविजन है, न्यूज में है, डिबेट में है। एट द सेम टाइम जैसे साबरीमाला इशू था, साबरीमाला जो कंसर्न के हिसाब से देखें कि पेट्रियार्कल नजर आता है, कई बार लॉ का इशू नजर आता है, रिलीजन का इशू नजर आता है, तो तीनों ही चीजें इंटरमिक्स्ड हैं, तो ये हमें इस पे हमें कंप्लीट एनालिसिस, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस चाहिए होगा। देन कोविड-19 एंड डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज हुआ, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, इस पर भी यू शुड ऑलवेज बी ऑन द वॉच, ऑन द लुकआउट। ठीक है, एंड देन पैटर्निटी लीव। ठीक है दोस्तों, पैटर्निटी लीव के बारे में भी यहां बात जरूरी है करनी कि जैसे क्या सिर्फ ये जो मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि न्यूबॉर्न का ध्यान रखें, व्हाई नॉट फादर्स। ठीक है, तो पैटर्निटी लीव मैंडेटरी होनी चाहिए, सरकार को लॉ बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी जो कुछ ऐसे टॉपिक्स है आई सीरियसली बिलीव यू शुड नो। ओके, नेक्स्ट टाइम के लिए क्वेश्चन आपके बताना है आपने कि इंपैक्ट बताइए इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ऑन फैमिली स्ट्रक्चर, कि कैसे इंडस्ट्रीज, अगर जो टाउन बन गए, इंडस्ट्रीज आ गई, एंड देन अर्बनाइजेशन हो गई, बहुत से लोग गांव छोड़ के शहर आ गए, फैमिली स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुआ। पेपर 2 में पूछा जा चुका है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, हमने अपने अब जो बहुत से टेस्ट पूछते हैं उसमें भी पूछा हुआ है, बट विल बी शेयरिंग इट विद यू नेक्स्ट टाइम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम इंपैक्ट के बारे में बात करें। आप इसका आंसर कॉमेंट्स में देखिए, बना पाते हैं कि नहीं, लेट अदर्स कॉमेंट एंड अदर्स सी। एंड देन दोस्तों
B5 का मैंने क्वेश्चन आपसे लास्ट टाइम पूछा था और उसको हमने डिस्कस भी किया है हमारे एक पेड मॉड्यूल में. आई विल बी शेयरिंग इट विद यू. यहाँ पर इट्स अ पास्ट ईयर क्वेश्चन. इंडेटेडनेस इज वन ऑफ द सीरियस इश्यूज लीडिंग टू फार्मर्स सुसाइड. डिस्कस द रीजंस एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशंस. ठीक है दोस्तों, तो आगे गोइंग फॉरवर्ड मैम विल बी डिस्कसिंग, बट डू नॉट फॉरगेट वन थिंग कि इसका आंसर लिखने की कोशिश करें. ठीक है, नहीं बनता आंसर दैट मीन्स कि कुछ हमारे अभी तैयारी में कमी है. यूपीएससी सवाल पूछेगा तो कैसे बना पाएंगे. ये इश्यूज को टॉपिक्स पे प्लीज नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए. अगर आप पेड मॉड्यूल का पार्ट है तो डेफिनेटली यू विल बी सीइंग कि हमने वहां कवर किए हैं. लेकिन अगर आप पेड मॉड्यूल का पार्ट नहीं है तो इसलिए मैं आपको अवेयर करा रहा हूं यहां पर कि कम से कम इन पर आपके पास नोट्स होने चाहिए. यूपीएससी विल बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस इन कमिंग ईयर्स. एंड देन ये जो वीडियो का लिंक लगा हुआ है इसको भी आप देखिए. कंटेंट है, बहुत बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है आपके साथ. व्हाई आरंट यू यूजिंग इट. ठीक है, तो ये हमारा साथ जो आज का था छोटा सा टॉपिक B5 B6 को रैपिडली कवर अप करने का. छोटे टॉपिक्स है, बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, बट स्टिल यू शुड नॉट मिस आउट. इग्नू पे भी आप जाके फैमिली एंड किनशिप वाला जो इंडियन पर्सपेक्टिव से हमारे पास, ये भी हमारी वेबसाइट पर डाउनलोडेबल एक इग्नू का PDF है, आप उसको देखिए एंड जो नोट्स निकालिए. ठीक है दोस्तों, तो चले मिलेंगे अपनी वीडियोस में एंड आगे मैम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक क्वेश्चन. तो लेट्स जस्ट सी. Hello everyone. So topic for today is with respect to your agrarian social structure, that is your indebtedness and how it is leading to your farmer suicide or why, like it's asking the reason. So question is indebtedness is one of the serious issues leading to farmer suicide. Discuss the reasons and suggest solutions. Okay. So for paper 2, you have to always take care that you are quoting enough sociological reasons, some case study, proper definitions, proper sociological definitions, or sociological jargons, so that it doesn't look like a GS answer, right? So ये पेपर 2 के अंदर आपने बहुत ध्यान रखना है. अब ये क्वेश्चन है, ये आपका GS1 में भी सोसाइटी वाले क्वेश्चन में, या लाइक मोर अप्रोप्रिएट फॉर GS3, तो GS3 में भी पूछा जा सकता है, राइट? सो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? एंड जनरल टेंडेंसी GS2 में क्या होती है कि वी टेंड टू राइट अ GS आंसर. हम वे फॉरवर्ड लिखना शुरू कर देते हैं, हम प्रॉपर दूसरे वाले रीजंस देना शुरू कर देते हैं विच आर मोर रेलेवेंट फॉर योर GS पेपर्स. तो सोशियोलॉजी के अंदर ये याद रखना है कि आप कुछ डेफिनेशन यूज कीजिए, राइट? अब क्वेश्चन अगर देखें तो ये एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के एक ब्रॉडर टॉपिक हम सोच सकते हैं, राइट? तो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर जस्ट लोकेट विच कास्ट और विच स्ट्रक्चर, विच एट विच लेवल ये सब प्रेवलेंट है, राइट? अब अब इंडिया के अंदर अगर हम देखे जाएं तो लैंड और कास्ट का बहुत ज्यादा रिलेशन रहता है, राइट? अगर हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट स्टेटस में देखें तो दलित्स आर द मोस्ट लैंडलेस, उनका सबसे कम लैंड है, राइट? तो जब आप लैंडलेस होंगे, आप किसी के जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपका छोटा लैंड है, सो उसको रेम्यूनरेटिव बनाने के लिए, मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, राइट, यू विल टेक अ लोन. अब आप इलिटरेट हैं, आपके पास लैंड पहले कम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, राइट? इजी लोन नहीं मिल रहा है, राइट? आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जो कन्वेंशनल मनी लेंडर हैं उनसे लेंगे. अब मनी लेंडिंग भी इट्स रिलेटेड टू कास्ट इन इंडिया, राइट? जैसे मूवीज में दिखाते हैं, लाइक इफ यू हैव सीन दैट ओल्ड मूवी मदर इंडिया, तो उसमें दिखाते हैं, राइट, कि हाउ द मनी लेंडर हरासेस. सो ये सब चीजें अगर हम देखें तो ये वही सेम चीजें, बट आपको एक इसको सोशोलॉजिकल एंगल देना है कि कैसे हम सोसाइटी के साथ रिलेट कर सकते हैं. ब्रॉडर टॉपिक देखिए, आप उसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट कीजिए. ऑब्वियसली ये क्वेश्चन के अंदर कुछ रीजंस ऐसे आएंगे जो इतने ज्यादा आंसर को थोड़ा सा GS टाइप बना देंगे, राइट? बट आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, ऐसा लैंड के बारे में बता रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, एग्रीरियन. अगर सुसाइड की बात करें तो उसको नेम दीजिए कि इट कैन बी रिलेटेड विद डुरखाइम्स एनोमिक सुसाइड, राइट? या फिर कुछ और चीज आपको लग रही है सुसाइड से रिलेटेड, आप लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं. तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं उसमें थोड़ा सा सोशोलॉजिकल जो रेफरेंस है वो देते रहिए. नहीं तो पेपर 2 में क्या होता है, जनरली लोगों के पेपर 1 में अच्छे मार्क्स होते हैं, राइट? क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है,
इंस्टीट्यूट के नोट्स होंगे, लाइक बुक्स होंगी, बुक्स अब टॉपर्स भी लिखना शुरू कर दिए हैं, उसमें से पढ़ लिया, काफी कुछ कंटेंट होगा। बट पेपर टू का कुछ वन सोर्स नहीं है, राइट, अभी भी। तो और वैसे भी होना भी नहीं चाहिए। पेपर टू एक डायनेमिक चीज है, आपको हर साल थोड़ा थोड़ा अपडेट करते रहना चाहिए आपका, इफ यू आर गिविंग योर सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, राइट। सो पेपर टू का एक कोई सिंगल सोर्स नहीं है, राइट। सो उसकी वजह से क्या है, आपको थोड़ी थोड़ी केस स्टडीज इकट्ठी करती रहनी पड़ेंगी। कुछ न्यूज में आया उसको रिलेट कर दो आप, राइट। किसी न्यूज में कुछ लैंडलेसनेस के बारे में कुछ परसेंटेज आई है, उसको रिलेट किया गया है विद कास्ट, तो उसको उसको आप किसी A4 साइज शीट पर लिख लो। तो जब भी कुछ क्वेश्चन आए और आपको लगे कि ये तो भाई मतलब GS टाइप लग रहा है, तो जस्ट इन योर माइंड मेड अ मेंटल मैप कि ये कहाँ पे मैं सिचुएट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस। तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा सा एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, थोड़ा सुसाइड के बारे में सोशोलॉजिकली बताइए, क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, थोड़ा थोड़ा, राइट। जस्ट टू गिव इट अ कंटेक्स्ट, सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाए थोड़ा। बाकी रीजन तो चलो दूसरे वाले हैं, वो थोड़े आएंगे ही, बट ज्यादा फोकस सोशोलॉजिकल एनालिसिस पे रहे, राइट। सो अब आप इसमें पहले क्या करें, इनडेटनेस को डिफाइन करें। सो इनडेटनेस क्या है, इट्स एन ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू द अदर पार्टी, राइट। सो आप इसमें थोड़ा सा बताइए कि व्हाई इंडेटनेस किस किस रीजन से बनती है। वो तो चलो मेन डिमांड ऑफ क्वेश्चन है कि कोई किसी से पैसे क्यों ले रहा है, राइट। उसमें उसके पास प्रॉपर सोशल कैपिटल नहीं है बेसिकली, राइट। जैसे पियर बोर्डू बात करते हैं सोशल कैपिटल की, तो क्या है कि जो अपर कास्ट हैं या अपर क्लास वाले लोग हैं, उनके जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दे यूजुअली हेल्प देम, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई नॉर्मल लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज भी देख लें, somebody is building home, तो जनरली क्या होता है, ही जस्ट गो आउट एंड आस्क वन ऑफ हिज रिलेटिव लोन के अलावा कि जस्ट हेल्प मी विद सम मनी। एंड जनरली the relatives will, if they are also well settled, they'll give you a interest free loan कि okay, return me in 2 years or 3 years. But अगर हम we go lower down the social hierarchy, उसके अंदर वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है कि वो जो सोशल कनेक्शंस हैं उनके, वो इतने स्ट्रांग नहीं है पहली तो, ठीक है। अगर वो स्ट्रांग है, वो फैमिली, वो सोशल कैपिटल वाला जो कंपोनेंट है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज बाउंड इन देयर ओन प्रॉब्लम्स, राइट। सो उसकी वजह से उनका सोशल कैपिटल इज वेरी वीक। फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, इन सबका सपोर्ट नहीं रहता, ठीक है। सेकेंडली क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि लोन अच्छे से डिवोर्स नहीं मिल पा रहा, then you are not really aware of all these procedures. So what do, you go to the money lender who conventionally in village gives loan, right। and उसके उसका भी वो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है, फिर कास्ट से रिलेट कर सकते हैं, राइट। एंड प्लस क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिलेगा, ठीक है। फिर इनडेटनेस जो है वो आगे जाके it passes on to the, like if father is not able to pay it off, it passes on to the son, right। सो इसको भी थोड़ा हिंदू सोशल स्ट्रक्चर से, हिंदू सोशल ऑर्डर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड समटाइम्स इट गिव्स राइज टू बॉन्डेड लेबर ऑल्सो, ऐसे ही। तो ये सब चीजें हैं, ये आंसर को सोशोलॉजिकल बना रही हैं। जो क्वेश्चन है उसको देखिए। अभी मतलब आप पेपर टू पे पहुंच चुके हैं, आपने पेपर वन पढ़ लिया है, अभी आपका माइंडसेट थोड़ा ऐसा हो जाना चाहिए कि जो हर इशू है जनरल, यू नो जनरल उसके अंदर, लाइफ के अंदर भी, तो आप इतनी, आप सोशोलॉजी इतने लेवल तक पढ़ चुके हैं, तो कुछ भी ऐसा होगा आपके साथ। लाइक मेरे साथ तो हमेशा होता था, लाइक आई स्टॉप्ड टेकिंग थिंग्स एट द फेस वैल्यू। मैं हर चीज को एनालाइज करने लगी कि ओ ओके, दिस इज present in the society, if my mother is rising first, is the first person to rise in the morning and she's the last to sleep, so ये भी एक पेट्रियार्कल एक्सप्लॉयटेशन की फॉर्म है, राइट। तो ऐसे चीजों को सोशोलॉजिकली एनालाइज कीजिए, वो आपका आंसर थोड़ा इनरिच करेंगे। ये सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि कि इसमें हम क्या लिखें, अब कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, वही ब्रॉड टॉपिक है, उसको बस आपको थोड़ा सा मोल्ड करना है, राइट। सो हमने इंडेटनेस की डेफिनेशन देख लिया। सो इसके अंदर थोड़ा सा बता दीजिए कि इट्स एन इंडिकेटर ऑफ वीक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री, राइट। सो इकोनॉमिक सिस्टम की प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एक, राइट, स्टेट की प्रॉब्लम है ये। उसके बाद आप बताइए कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1928, तो उन्होंने एक कोट में दे हैव एक्सप्रेस कि इंडियन पेजेंट इज बॉर्न इन डेट, लिव्स इन डेट एंड बिक्विथ्स द इंडेटनेस टू हिज सक्सेसर्स। सो ऐसी टर्म्स, ऐसे कोट्स आप लिख सकते हैं।
लाइक कास्ट में अगर कास्ट की बात हो रही है, उससे क्या होता है, कुछ बहुत कंसाइज वर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा एक्सप्रेस हो जाता है। जैसे कास्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेज, कास्ट इज नॉट डिविजन ऑफ लेबर, इट इज डिविजन ऑफ लेबरर्स। इंद्र बेते बोलता है इंडियाज डेस्टिनी इज नॉट कास्ट एंड सो सच कोट्स which can express much more than the words in which they have been expressed. So that's always really good for your answers. Try to search for certain such lines and try to include them in your answer. ठीक है, तो हमने पहले रूरल इंडेटनेस की बात कर दी है, तो अब हम इसके करेंगे इश्यूज सराउंडिंग इंडेटनेस विच लीड टू फार्मर सुसाइड। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी स्टेटिस्टिक्स को कोट कर सकते हैं। एनएसएसओ का जो स्टेटिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग 60.4% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड आर फार्मर एंड आउट ऑफ देम 48.6% आर रिपोर्टेड टू बी इंडेटेड। सो ये काफी डिफिकल्ट या सिचुएशन थोड़ी खराब ही है। 48% बहुत ज्यादा होता है, तो वो इंडेटेड है, राइट। दे हैव टू गिव मनी टू दिस योर मनी लेंडर्स, राइट। सो आप ये थोड़ा सा स्टेटिस्टिक बोला गया कि the Indian peasant is born in debt and this indebtedness to his successors। अब उसके बाद थोड़ा सा आप दीजिए कि indebtedness is higher for higher income groups and more economically advanced states, right। and this is because of the higher interest, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि कैसे उनका सोशल कैपिटल इतना अच्छा नहीं है, तो क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट ये मनी लेंडर्स ही रहते हैं जिनके पास इजी पैसे लेना तो है, बट उसके बाद रेट्स इतने हाई होते हैं कि उसको वापस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड एग्रीकल्चर फिर रिन्यूमरेटिव नहीं रही है, वो भी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रही है, प्रॉपर इरिगेशन नहीं है, वेदर के ऊपर डिपेंड हो रहा है, राइट। तो इस इन सबको कंबाइन करते हुए तो देखिए थोड़ी स्टेट की भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये सब चीजें फार्मर सुसाइड की कारण बनती हैं। उसके बाद आप गिव अ सब हेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अपना आंसर हमेशा पैराज एंड पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन बनाइए प्लीज, बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत लिखिए, उससे आंसर और पॉइंट की विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है, राइट। सो आप अपना सब हेडिंग्स दीजिए, जैसे यहाँ रीजंस लिखे, रीजंस ऑफ इंडेटनेस, तो आप बताइए कि क्या क्या है, राइट। फर्स्ट आप पावर्टी के बारे में लिख सकते हैं कि द रूरल इनकम्स आर वेरी लो एंड अनसर्टन एंड प्रॉपर जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो एडवांस नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्टेट सपोर्ट नहीं है, फार्म जो लैंड होल्डिंग्स है वो हेरिडिटरी पास ऑन होती हैं, तो डिवीजन होके बहुत छोटा छोटा बन जाता है, तो वो फिर रिम्यूनरेटेड नहीं रह पाता, ठीक है, क्योंकि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है। तो ये सब चीजें लीड्स टू पावर्टी, एंड फिर उसको रिन्यूमरेटिव बनाने के लिए आप फिर पैसे लेते हैं और उसके बाद आप यू आर नॉट एबल टू रिटर्न इट, सो indebtedness, and which ultimately leads to farm suicide, right। उसके बाद ancestral और inherited debt, ये अगेन हम बात कर चुके हैं अभी कि जैसे वो रॉयल कमीशन ऑफ एग्री, आप लिख सकते हैं कि हिंदू लाइक सोशल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितना भी डेट या कर्जा लिया गया है किसी के फादर ने, तो वो उसको सन को ही चुकाना पड़ता है, राइट। सो ये सब चीजें आप लिख सकते हैं कि एंसेस्ट्रल। तो आप देख रहे हैं इसमें छोटा छोटा हम कुछ कुछ सोशियोलॉजी का ऐड करते जा रहे हैं, पॉइंट्स यही है, यही अगर आपका उसमें आ जाए जीएस में, तो उसमें भी यही पॉइंट्स होंगे, बट आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऐसे इंक्लूड करें जिससे थोड़ा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, राइट। उसके बाद सोशल एंड रिलीजियस नीड्स। अब क्या है कि इंडियन सिस्टम के अंदर जो लाइफ है, डेथ है, मैरिज है, उसके अराउंड एलाबोरेट रिचुअल्स और कस्टम्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट। सो कुछ भी अगर बर्थ हो रहा है तो कोई फंक्शन होगा, कुछ करना पड़ेगा, यू हैव टू डू सम पूजा, यू हैव टू इनवाइट सर्टन पीपल फॉर समथिंग, देन डेथ होती है तो श्राद्ध करने पड़ते हैं, टू कॉल ब्राह्मण और पंडित एंड टू डू थिंग्स। सो उससे क्या होता है कि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आप रूरल एरियाज में देखें, वो काफी सुपरस्टिशियस भी होते हैं कि अगर ये नहीं होगा, उनको डरा देते हैं, अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, राइट, ये वाला रिचुअल नहीं हुआ। देन मैरिज इसके अंदर डाउरी की वजह से। तो ये थोड़े से चीजें हैं, सोशल और रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, वो एक्सपेंडिचर इतना हाई हो जाता है, दे हैव टू take loans to meet these needs. In fact, I'm not remembering the exact
स्टडी, बट देयर वाज अ स्टडी कि जो लोन्स एग्रीकल्चर के लिए डिस्बर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो गलत जगह यूज हो जाते हैं ऐसी ही चीजों के अंदर. In fact, like, long time back, I was talking to my maid. So, like, somebody close to her passed away, and after the break, she came back. She was like, कि गरीब आदमी के लिए मरना भी बहुत महंगा होता है. Like, we have to do so many rituals and all. So you can see, तो उसके लिए वो, they take loans from money lenders कि ये rituals जो है वो मरने के बाद करने ही करने हैं, तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी and all these things. So उसकी वजह से क्या है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, आपकी पे इतनी, नॉट पे बट इनकम इतनी नहीं है, तो उसकी वजह से इंडेटनेस हो गई, अब फिर अल्टीमेटली लीडिंग टू सुसाइड, राइट. उसके बाद लिटिगेशन के बारे में आप लिख सकते हैं. जो लिटिगेशन में क्या है कि जमीन है वो हेरिडिटरी पास होगी, उसके रिलेटेड काफी ज्यादा, अगर पीपल हु आर कंटेस्टेंट अगेंस्ट इट, तो डिस्प्यूट्स होंगे लैंड की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, राइट. सो इन चीजों के करके, और यू कैन सी विलेजेस के अंदर जनरली क्या होता है कि अगर कोई गरीब आदमी है या लोअर कास्ट का पर्सन है, कुछ अपर कास्ट जमींदार या ठाकुर एंड ऑल दीज पीपल वो लैंड पर कब्जा कर लेते हैं, राइट. उसको छुड़ाने के लिए फिर आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसकी वजह से कि उसकी वजह से क्या है, लिटिगेशन की वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, राइट. सो ये सब चीजें क्या कहते हैं, दे लीड टू हायर एक्सपेंडिचर एंड दे हैव नो रिजॉर्ट बट टू go to money lenders and have high, take some money out of them, and ultimately because of higher interest they are not able to pay it back, right. Then backwardness of agriculture, obviously आपकी एग्रीकल्चर अब देखा जाए तो रिन्यूमरेटिव रही ही नहीं है, राइट. वही पुराने मेथड यूज हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बहुत लेस है. जब आपकी ऑलमोस्ट नॉट टोटली 50% पॉपुलेशन आपकी क्लोज टू 50% डिपेंड करी एग्रीकल्चर के अंदर, बट फिर भी वो रिन्यूमरेटिव नहीं है, राइट. वो आपकी बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर को दिखा रही है, प्रॉपर स्टेट का सहयोग नहीं मिल रहा है, राइट. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है एक, ठीक है. एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये, एक इंस्टीट्यूशन जो स्टेट है जिसको प्रोटेक्ट करना चाहिए फार्मर्स को, वो नहीं कर पा रही, जहां पे सबसे ज्यादा बंदे एम्प्लॉयड हैं, राइट. सो उस चीज की वजह से उसको रिन्यूमरेटिव बनाने के लिए वो खुद लोन लेंगे, फिर उसके बाद पे बैक नहीं हो पाएगा, एंड देन फिर इंडेटनेस हो जाएगी. फिर जो फिर आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट दीजिए कि इन चीजों की वजह से कंटेम्पररी इंडिया में वी सी दैट जो हमारा वो है फार्मर सुसाइड है, वो दैट इज अकरिंग बिकॉज ये जो इंडेटनेस है, जैसे हमने देखा 48.6% जो हाउस होल्ड्स हैं दे आर इंडेटेड, तो इन रीजंस की वजह से हैं. और जनरली हम देखते हैं इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड योर लोअर लेवल ऑफ योर सोशल हायरार्की. अब उसमें क्यों है, क्योंकि सोशल कैपिटल का लैक है, राइट. सो एक थिंकर है चक्रवर्ती, सो he calls this hegemonic domination, which is persistent in India and is reacted by the landless masses in terms of proper mobilization like People's Union for Civil Rights, मॉइस्ट मूवमेंट. सो क्या क्या है ये जो हमारा मॉइस्ट मूवमेंट या नक्सल मूवमेंट है, ये भी इसी की वजह से है. पहले तो लैंड रिफॉर्म्स का फेलियर हुआ, राइट. प्रॉपरली लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई नहीं, कुछ कुछ लोगों के पास ज्यादा लैंड आ गई, ठीक है. अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए लैंड रिफॉर्म, जहाँ पे हम लैंड सीलिंग या इन सब की बात करते हैं, लैंड कंसोलिडेशन की, वो हो ही नहीं पाई. ऊपर से सेकेंडली जो अपर कास्ट लोग थे उन्होंने मनी लैंडिंग के थ्रू या फोर्सिंग देम टू वर्क ऑन देयर लैंड, उसकी वजह से वो गरीब हो गए. जब उनके पास कोई चारा ही नहीं रहा तो दे पिक्ड अप आर्म्स. सो ये जितने भी, तो दिस थिंकर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो लैंडलेस मासेस हैं हु आर इंडेटेड to people who are by virtue of their hereditary land and etc, their hereditary occupations like money lending, they are more rich, they are basically hegemonically dominating these people. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है जो हमारा पॉपुलर दिस ये मूवमेंट्स हो रही है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो, जिसमें एक नक्सलाइट मूवमेंट है या पीपल यूनियन फॉर सिविल राइट्स है, राइट. सो उनकी बुक का नाम है सुसाइड बाय मार्जिनलाइज्ड फार्मर, बेनिफिट्स पॉकेटेड बाय रिच पेजेंट. सो इसको आप कोट कर सकते हैं, राइट. अब आपका
सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन सिर्फ रीजंस नहीं था, सेकंड पार्ट था सोल्यूशन क्या है इस चीज का। तो देखो सोल्यूशन में लिखिए कि इनकम ऑफ फार्मर्स उसको इंक्रीज करें, सो दैट उसको एग्रीकल्चर को थोड़ा रेम्युनरेटिव बढ़ाएं, स्टेट कुछ स्टेप्स ले, राइट, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको दूर किया जाए। सोशल कैपिटल जो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, फार्मर हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएं, राइट, जिसमें कुछ कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं, जिसमें थोड़ा सा सोशल कैपिटल डेवलप हो इन सब फार्मर्स का, राइट। फिर वही थोड़ा सा आपको जीएस वाला बताना पड़ेगा कि एडुकेट क्रेडिट फैसिलिटीज बनाए, ताकि उसके बाद आप ऐड कर दो कि जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन ऑफ मनी लेंडिंग है, या जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, उसको हम कम किए जाए, जो प्राइवेट लेंडिंग है उसको कम किया जा सके, राइट। उसके बाद आपको एक सिंथेसिस देना है, राइट, आंसर के अंदर। जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो लिखिए कि द प्रॉब्लम ऑफ indebtedness इज क्वाइट सिवियर, बट थिंग इज कि स्टेट को कुछ कुछ स्टेप्स लेने हैं, राइट। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रॉब्लम है जो एक दिन में सॉल्व नहीं होगी, जिसकी रूट्स काफी डीप हैं, विच इज रिलेटेड टू योर कास्ट ऑल्सो, राइट। एंड दिस हैज टू बी रिफॉर्म्ड इन अ पीस मील मैनर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कुछ स्टेप जो है वो स्टेट ले, बाकी कुछ बिहेवियरल चेंज लाया जाए, सोशल कस्टम्स वगैरह जिसके वजह से हाई एक्सपेंडिचर होता है, डाउरी एक्सेट्रा, उसको कम किया जाए, थोड़ी अवेयरनेस इंक्रीज की जाए फार्मर्स की, राइट। सो एक गिव इट अ बैलेंस्ड व्यू एट द एंड। और इससे आप जब अब थोड़े थोड़े पॉइंट्स अब सोशोलॉजिकली दे ही जा रहे हैं, ऑल्दो काफी पॉइंट्स जीएस रिलेटेड लगेंगे, बट आप थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी को देते रहेंगे, तो आपका आंसर विल बी और योर एनालिसिस विल बी सोशोलॉजिकल इन नेचर, राइट, वो अपने आप बन जाएगा, राइट। तो कुछ केस स्टडी आप देखिए, अब क्योंकि फार्मर वाला टॉपिक है, बिकॉज ऑफ द फार्म बिल्स एंड ऑल, फार्म लॉज एक्चुअली नो, सो फार्म लॉज हैं, तो वो उसकी वजह से ये जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट बन गया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड, राइट, दिस ईयर और इन द कमिंग ईयर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके आसपास कुछ केस स्टडीज कलेक्ट कीजिए, कुछ फार्मर सुसाइड्स की केस स्टडी कलेक्ट कीजिए, राइट। लैंडलेसनेस को कास्ट के साथ रिलेट करके उसकी कुछ स्टडीज देखिए, फार्मर सुसाइड्स में देखिए अगर कुछ ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आपको खुद करना पड़ेगा। डोंट टोटली डिपेंड अपॉन सम टेस्ट सीरीज और सम लेक्चर्स। खुद भी थोड़ा जो टेस्ट सीरीज या मीन्स होते हैं वो आपको थोड़ी डायरेक्शन देने के लिए होते हैं, थोड़ा सा खुद एफर्ट खुद आपको भी करना पड़ेगा, आपको आंसर अलग बनाना है बाकी लोगों से। तो थोड़ा सा केस स्टडीज देखिए ना, इट्स नॉट ऑल्सो अगर सब कुछ इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू गिव यू एवरीथिंग इन वन कंसाइज फॉर्म, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड भी हो जाएगा, किसी को वो चीज पहले से ऑब्वियस लगती होगी, किसी को नहीं लगती होगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो नोट्स हम दे रहे हैं, जो आंसर कीज हम दे रहे हैं, उसके साइड में आप कुछ कुछ केस स्टडीज, कुछ करंट चीजें, कुछ न्यूज में आ रहा है वो ऐड करते जाइए, थोड़ा थोड़ा वैल्यू एडिशन खुद से भी करना सीखिए, राइट। So this was all about your indebtedness and farmer suicide. I hope it was clear and like you understood the point, like how the answer can be made sociological, the analysis can be sociological in your paper too, right? So thank you very much.